प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। जो बायोस्फीयर है कि जो ज़िंदगी के क्या है एक हिस्सा है, जिस पे क्या है ज़िंदगी मुमकिन है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बोलते हैं कि जो बायोस्फीयर है वो एक बहुत ही तंग हिस्सा है जो कि किनके बीच कंटैक्ट है, किनके बीच जुड़ा हुआ है? ज़मीन, पानी और हवा से। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। बोलते हैं कि ये वो जोन है, बायोस्फीयर वो जोन है जिसके ऊपर ज़िंदगी मुमकिन है, जो कि इस प्लानट पे, हमारी जो अर्थ प्लानट है, इसके ऊपर जो ज़िंदगी, जो एक अनोखी चीज़ है वो मुमकिन है। There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ हैं, स्पीशीज है, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग जिंदगियाँ हैं यहाँ पर, चाहे वो छोटे कीड़े मकोड़े हैं या बहुत बड़े ह्यूज मैमल्स हैं, बहुत बड़े जानवर हैं। All the living organisms including human are linked to each other and to the to the biosphere for survival। बोलते हैं कि जितनी भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, वो आपस में क्या है, लिंक हैं, जुड़े हुए हैं और इस बायोस्फीयर से भी जुड़े हैं ताकि वो जिंदा रह पाए। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। जो इस पे बायोस्फीयर पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको किन दो हिस्सों में बांटा गया है? एक तो प्लांट किंगडम, एक का नाम रखा है प्लांट किंगडम और दूसरे का नाम रखा है एनिमल किंगडम। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर। बोलते जो तीन डोमेन्स हैं वो क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्ट, आपस में बातचीत करते हैं। एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। बोलते एक दूसरे को वो अफेक्ट करते हैं, चाहे वो सेम एक तरीके से या चाहे अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज फॉर फुलफिलिंग आवर नीड ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। बोलते हैं कि जैसे कि मिसाल के तौर पर, जैसे हम जंगलों को काट रहे हैं ताकि हमारी लकड़ी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाए या खेती के लिए हम ज़मीन बना पाएँ, उसकी वजह से क्या हो जाता है? रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। जो ढलानों में मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है? धंस जाती है, वो नीचे आ जाती है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमिटीज लाइक अर्थक्वेक। बोलते इसी तरीके से जो अर्थ की जो सरफेस है, सतह है, वो क्या हो जाता है? वो उसकी शक्ल बदल रही है कुदरती तरीके से। जैसे कभी कभार भूकंप आ जाता है, उसकी वजह से ज़मीन की क्या हो जाती है? सरफेस बदल जाती है, उसकी शक्ल बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, देयर कुड बी ए सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन केस ऑफ सुनामी। रिसेंट पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वह सबमर्ज्ड अंडर वाटर। बोलते हैं कि किसी तरीके से क्या हो जाता है कि ज़मीन जो है वो पानी के साथ क्या हो जाती है? पानी में डूब जाती है। जैसे कि अभी एक सुनामी आई थी जो रिसेंटली अभी आई थी, पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हिस्सों में आ गई थी, जिसकी वजह से वो क्या हो गए थे? पानी के अंदर चले गए थे। डिस्चार्ज ऑफ वाटर मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। बोलते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल, जो हम कूड़ा करकट जो फैक्ट्रियों से निकलता है या घरों से जो भी गंदगी निकलती है, वो जब पानी में चले जाती है, दरियाओं में चले जाती है, वो उसको इंसानों के इस्तेमाल के लिए नहीं, वो इंसानों के इस्तेमाल के लिए नहीं रहता है। इट आल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसकी वजह से जितने भी बाकी ज़िंदगी है वो भी खतरे में या उनको भी नुकसान पहुंचता है। emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air। बोलते जो इंडस्ट्री से जो जहरीला धुआं निकलता है या जो पावर प्लांट से जो धुआं निकलता है या गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, pollute the air, वो हवा को क्या करता है? गंदा करता है। Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature। बोलते हैं कि जो CO2 है वो एक हिस्सा, ज़रूरी हिस्सा है, हवा में एक ज़रूरी हिस्सा है, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन जितना CO2 बढ़ता जाएगा उतनी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जाता है। दिस इन टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग फैलती है। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between
द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। इसकी वजह से हमें जो भी अर्थ जो रिसोर्सेस है, जो ज़मीन, जो हमें कुदरती जो रिसोर्सेस हैं या जो इंसान ने बनाई गई चीज़ें हैं, उसका हमें इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करना है, ताकि जो 3 डोमेन्स अर्थ की, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इनमें जो बैलेंस है वो बराबर बना रहेगा। तो थैंक यू बच्चों, आज इसी के साथ आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। तो कल हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। थैंक यू।